तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो मूवी की शुरुआत एक स्पेसशिप से होती है जो 130 सालों के लिए अपने सफर पर निकला हुआ है और इस मिशन का उद्देश्य एक ऐसे ग्रह पर जाना है जहां पर पृथ्वी के अलावा इंसान रह सकें। और वहीं हमें स्पेसशिप के अंदर कुछ एडवांस मशीन बताई जाती हैं जिनके अंदर आदमी सो रहे होते हैं और यह मशीन इंसानों की एज नहीं बढ़ने देती, जिससे कि वो जिस समय उठें तो उनके लिए वही एज होगी जो कि सोते समय थी। तो मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि स्पेसशिप अपनी 30 साल के सफर को पूरा कर चुका है, लेकिन तभी उस स्पेसशिप के सामने बहुत बड़े बड़े पत्थर आने लगते हैं, जिसके कारण वह स्पेसशिप उन पत्थरों से टकरा जाता है। उन पत्थरों से टकराने के कारण स्पेसशिप में बहुत से फेलियर आते हैं, बहुत सी खराबी आती हैं, लेकिन स्पेसशिप इतना एडवांस होता है कि वो स्वयं ही अपनी सारी मिस्टेकों को सही कर लेता है और दोबारा अपने सफर पर निकल जाता है। लेकिन वहीं उसी टक्कर के कारण एक स्लीपिंग पॉड खराब हो जाता है, जिसके कारण उसमें सोया हुआ इंसान जाग जाता है और उस पैसेंजर का नाम जिम था। वो अपनी 30 साल बाद गहरी नींद से उठता है, जिसके कारण उसका सिर बहुत चकरा रहा था। लेकिन 2 दिन बीतने के बाद वो वहां जाता है जहां पर सभी लोगों को बैठकर आपस में बातें करनी थी और वहीं पर शिप का एआई सिस्टम से उसे ऐसा लगता है जैसे कि शिप में कोई बड़ी खराबी है, क्योंकि उस शिप का एआई सिस्टम ऐसे बात कर रहा था जैसे मानो उस शिप में बहुत से लोग हैं। फिर क्या जिम को इसी बात पर शक हो जाता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और फिर इस बात से वो घबरा जाता है और भागकर कंट्रोल रूम के पास जाता है और मदद मांगता है। लेकिन वहां पर उसे पता चलता है कि बिना आईडी के कंट्रोल रूम में एक्सेस नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद जिम सिस्टम से स्पेसशिप की लोकेशन की डिटेल्स निकालता है, जहां पर उसे पता चलता है कि वो अपनी मंजिल से अभी 90 साल दूर है। जिम फिर इसके बाद पृथ्वी से कांटेक्ट करता है, जहां पर वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और बताता है कि स्पेसशिप की टक्कर के कारण मेरा स्लीपिंग पॉड खराब हो गया। लेकिन एआई सिस्टम इस पर कहता है कि पृथ्वी से जवाब आने में 55 साल लगेंगे। इस बात पर जिम हताश हो जाता है और वो अपने रूम में जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक इंसान दिखता है। लेकिन जब वो उसके पास आता है तो जिम को पता चलता है कि वो एक रोबोट है और उसका नाम यार्थर है और वो रोबोट बिल्कुल इंसानों की तरह था, सिर्फ उसमें फीलिंग नहीं थी। और जब जिम खाना खाने के लिए मशीन के पास आता है तो मशीन उसकी पसंद का खाना नहीं देती, क्योंकि जिम जिस कैटेगरी में आता था उन्हें उसमें लो क्लास के ही फ्रूट मिलते थे। एक मैनुअल बुक के द्वारा वो अपने हाइपर पोर्ट को भी ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिम ऐसा नहीं कर पाता। जिम कंट्रोल रूम में भी एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद वो कंट्रोल रूम का भी दरवाजा नहीं खोल पाता। जिम यार्थर से कहता है कि मैं पूरी जिंदगी के लिए इसी स्पेसशिप में फंस गया हूँ, लेकिन यार्थर जिम से कहता है कि इंसानों की यही खामियां हैं, जो उन्हें नहीं मिलता वो उन्हें पाने में लगे रहते हैं। वो यह बात भूल जाते हैं कि जो हमारे पास है हम उसमें भी अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छी तरह से बिता सकते हैं। जिम को यार्थर की बात सुनकर थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, जिस वजह से वो अपनी लाइफ एक नए सिरे से जीने लगता है। लेकिन कुछ दिन बाद जिम अपनी लाइफ से बोर हो जाता है और उदास रहने लगता है और तो और वो सुसाइड करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वो भागकर वापस आ जाता है। लेकिन जब वो भागकर वापस आ रहा था तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और जब वो उठकर देखता है तो उसे एक स्लीपर चैम्बर में सोई हुई लड़की दिखती है और इस लड़की का नाम अरोरा होता है। अब जिम उस लड़की का इंटरव्यू देखता है, बहुत सोचता है और तो और यार्थर से भी बात करता है कि उसे अरोरा को जगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि जिम जानता है कि अगर उसने अरोरा को जगा दिया तो उसे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जिम फाइनली डिसाइड करता है कि वो अरोरा को जगाएगा। फिर जिम कुछ टूल्स लेकर हाइपर पोर्ट के पास जाता है और अरोरा के हाइपर पोर्ट में शॉर्ट सर्किट कर देता है, जिसके कारण हाइपर पोर्ट खराब हो जाता है। लेकिन अरोरा उसे देखती जब तक जिम वहां से जा चुका होता है अपने टूल्स को लेकर, और जब वो फाइनली एक दूसरे से मिलते हैं तो जिम अरोरा को बताता है कि तुम्हारा हाइपर पोर्ट खराब हो गया है जैसे कि मेरा हुआ था और हम ऑलमोस्ट 89 साल पहले ही जग गए हैं। इस पर अरोरा घबरा जाती है और वो भागकर सभी यात्रियों को देखने के लिए जाती है, लेकिन जिम अरोरा से कहता है कि तुम फिलहाल के लिए आराम करो, हम इस पर बात कल करेंगे। और अगले दिन हम देखते हैं कि अरोरा अपनी प्लेट में बहुत सारा खाना लाई हुई है और जिम उस खाने को देखकर कहता है कि तुम्हारा खाना बहुत अच्छा है, लेकिन अरोरा उससे कहती है कि तुम क्यों नहीं खा रहे ये खाना। इस पर जिम कहता है कि मेरी हैसियत के हिसाब से मुझे यही मिलता है, मशीन मुझे ये खाना देती ही नहीं। फिर अरोरा अपना वही खाना जिम को दे देती है। अरोरा उस गेट को भी तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं टूटता। अरोरा यह बात जान लेती है कि हम शायद अब यहाँ पर फंस चुके हैं, इसलिए अरोरा सोचती है कि अब वो बची हुई जिंदगी में अपनी बुक को पूरा करेगी। इसलिए वो जिम का इंटरव्यू लेने लगती है, उससे पूछती है
है कि तुम दूसरे ग्रह क्यों जाना चाहते हो। इस पर जिम कहता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ और मुझे चीजों को बनाना अच्छा लगता है। अर्थ पर पहले से ही बहुत सी चीजें बन चुकी हैं, जिसके कारण वहाँ पर बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं एक नए ग्रह पर जाकर वहाँ पर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। जिम अरोरा से पूछता है कि तुम वहाँ पर क्यों जा रही हो। इस बात पर अरोरा उसे बताती है कि मैं एक पत्रकार हूँ और इसके अलावा मैं एक राइटर भी हूँ। मैं वहाँ पर जाकर अपना 1 साल बिताऊंगी और उस 1 साल में अपनी एक किताब को पूरा करूंगी। उसके बाद मैं फिर वापस पृथ्वी पर आ जाऊंगी। अरोरा जिम से पूछती है कि यहाँ पर और क्या है करने के लिए। इस पर जिम कहता है कि यहाँ पर बहुत कुछ है करने के लिए। वो डांसिंग क्लास में अरोरा को डांस सिखाने के लिए ले जाता है। इसके अलावा वो स्पेस में भी घूमने के लिए जाते हैं और अब वो दोनों दोस्त बनने लगे थे। एक दिन जिम अरोरा को ताजे गुलाब के फूल भी देता है, जिन्हें लेकर अरोरा बहुत खुश हो जाती है। उसी दिन स्पेसशिप को एक तारे से गुजरना होता है और उस तारे से बहुत बड़ी बड़ी आग की लपटें निकल रही होती हैं, जिन्हें देखकर अरोरा खुश हो जाती है। जिम और अरोरा साथ में अरोरा का बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं और अब वो फाइनली एक कपल की तरह स्पेसशिप में रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन बातों ही बातों में यार्थर अरोरा को बता देता है कि जिम ने तुम्हें हाइपरपोर्ट से बाहर निकाला था। इस बात पर अरोरा टूट जाती है, क्योंकि जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था उसने उसे धोखा दे दिया और फिर वो जिम से बात करना बंद कर देती है। एक रात अरोरा जिम को बहुत मारती है और उसे जान से मारने लगती है, लेकिन अरोरा अपने आप को रोक लेती है। जिम भी अपनी गलती मान लेता है और वो अरोरा से माफी मांगता है, लेकिन अरोरा उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उस पर ही चिल्लाने लगती है। कुछ दिन बीतने के बाद जिम को लगता है कि स्पेसशिप में कुछ खराबी आ रही है, लेकिन वो खराबी अपने आप ही ठीक हो जाती है। इसलिए जिम उसको नजरअंदाज कर देता है। लेकिन एक दिन जिम लिफ्ट से नीचे जा रहा होता है, तभी लिफ्ट बंद हो जाती है और जिम उसके अंदर फंस जाता है। और तभी अरोरा खाना ले रही होती है, तभी खाना मशीन भी खराब हो जाती है और वो बहुत सारा खाना बाहर निकालने लगती है। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है कि शिप के बीच में पेड़ किसने उगा दिया। और जब वो वहां पर जाकर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि शिप का एक क्रू मेंबर जग चुका है। वो सब शिप के कंट्रोल रूम में जाकर दिखते हैं, जहाँ पर उन्हें कोई भी खराबी नहीं दिखती। और जब वो बाहर आ रहे होते हैं तो उनके ऊपर एक रोबोट गिर जाता है, जिस पर जिम कहता है कि ये 15वां रोबोट टूटा है। और जब शिप का क्रू मेंबर हाइपरपोर्ट को देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि किसी ने इसको खराब किया है। इसलिए वो जिम से पूछता है कि ऐसा तुमने क्यों किया। लेकिन इस पर जिम कहता है कि मैं 1 साल से अकेला रह रहा था। और यह बात सुनते ही शिप का क्रू मेंबर जिम से कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता था कि 1 साल अकेले रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन वो यह बात किसी को नहीं बताता। लेकिन एक दिन शिप की पूरी तरह से लाइट चली जाती है, जिसके कारण शिप का ग्रेविटी सिस्टम फेल हो जाता है। अरोरा नहा रही होती है, जिसके कारण वो एक वाटर पूल के बबल में फंस जाती है और उसका वहां पर दम घुटने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद शिप की लाइट दोबारा आ जाती है और शिप का ग्रेविटी सिस्टम पहले जैसा हो जाता है। और जब वो सुबह जाकर कंट्रोल रूम में दिखते हैं तो वहां पर उन्हें बहुत सारी खराबी दिखने लगती है। लेकिन तभी शिप का कैप्टन बेहोश हो जाता है। जिम और अरोरा उसे एक मशीन के पास लाते हैं और उस मशीन में रख देते हैं और फिर वह मशीन कैप्टन का इलाज करने लगती है। लेकिन जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसके शरीर में 40 बीमारियां हैं और वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता। कैप्टन यह बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वो अरोरा और जिम से कहता है कि उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दें। लेकिन कैप्टन कुछ समय बाद अपना आईडी ब्रासलेट जिम को देता है और जिम से कहता है कि अब तुम्हें इस शिप का ख्याल रखना है और मर जाता है। लेकिन तभी शिप में और भी ज्यादा खराबी आने लगती हैं और तो और यार्थर भी अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगता है, जिस वजह से अरोरा और जिम उसे बंद कर देते हैं और वो शिप को ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी शिप में एक होल हो जाता है, जिसके कारण उस होल में से तेजी से हवा बाहर निकलने लगती है। लेकिन जिम उस होल को जल्दी से बंद कर देता है और जिम को पता चलता है कि शिप में जगह जगह होल हो रखे हैं। जिम मेन पावर सप्लाई के पास आते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है हीट निकालने वाला दरवाजा खराब हो गया, जिसके कारण हीट शिप से बाहर नहीं निकल पा रही। जिम उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। जिम समझ जाता है कि अगर ये दरवाजा जल्दी नहीं खुला गया तो शिप में ही हीट ब्लास्ट हो जाएगी। इसलिए वो स्पेस सूट पहनकर बाहर जाता है और उस दरवाजे को खोलता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसे उस लीवर को पकड़ कर रखना होगा
होगा तभी शिप से हीट बाहर निकलेगी। जिम अरोरा से कहता है कि तुम दरवाजा खोल दो, मैं इस लीवर को यहीं पर पकड़ कर रखूंगा। लेकिन अरोरा इस पर कहती है कि अगर मैंने दरवाजा खोला तो सारी हीट तुमसे ही होकर गुजरेगी, जिस वजह से तुम मर सकते हो। लेकिन इस बात पर जिम अरोरा से कहता है कि तुम्हें ऐसा करना ही होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। और फिर फाइनली अरोरा उस अंदर वाले दरवाजे को खोल देती है, जिसके कारण वो हीट जिम से होकर बाहर निकल जाती है। लेकिन तभी जिम का पैर स्लिप हो जाता है और वो बाहर फिक जाता है। लेकिन झटके के कारण जिम से उसकी केबल अलग हो जाती है और वो स्पेस के टेस्टर की ओर जाने लगता है और साथ ही साथ उसके स्पेस सूट में भी एक छेद हो जाता है। अरोरा इस बात से डर जाती है कि शायद अब जिम मर जाएगा, इसलिए वो जल्दी से स्पेस सूट पहनकर जिम को बचाने के लिए जाती है। लेकिन जिम और अरोरा की दूरी बहुत ज्यादा थी, इस वजह से अरोरा जिम के पास नहीं पहुंच पाती। लेकिन उसी समय अरोरा जिम की केबल पकड़ लेती है और वो जिम को स्पेस के अंदर ले आती है। लेकिन जिम इतनी देर स्पेस में रहने के कारण बेहोश हो गया था, इसलिए अरोरा उसे डॉक्टर मशीन में डाल देती है, जहां पर अरोरा डॉक्टर मशीन को एक साथ सारे ऑपरेशन करने को कहती है और इलाज होने के बाद जिम की आंखें खुलती हैं और फिर अरोरा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद जिम और अरोरा आर्थर को सही करते हैं और साथ ही साथ वो उस कैप्टन की बॉडी को भी स्पेस में छोड़ देते हैं। जिम को फिर पता चलता है कि डॉक्टर मशीन एक हाइपर पोर्ट की तरह काम करती है, इसलिए वो अरोरा से कहता है कि तुम इस मशीन के अंदर सो जाओ और जब तुम्हारी नींद खुलेगी तुम दूसरे ग्रह पर होगे। लेकिन अरोरा उसे इस बात के लिए मना कर देती है और फिर फाइनली जिम अरोरा को प्रपोज करता है। और फिर अगला सीन 88 साल के बाद बताया जाता है, जहां पर स्पेसशिप के क्रू मेंबर आ रहे होते हैं और जब वो स्पेसशिप को देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे ट्री लगे होते हैं जो कि अरोरा और जिम ने लगाए हुए थे और शायद वो मर चुके थे। और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। और हाँ, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड